पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन करे आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा यह कहता है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी श्यामा बोली दाएं कर को, यह शकुन देखे अंजनी लाल गरजे फिर उछले ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, शैलों से प्रकटी ज्वाला है, कच्छप प्रवाह भौचक के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धसकता जाता है, मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता है। महाबली तब बली है जब ही बुद्धि निदान, सोच रहे देवता ऐसे है हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इस परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिथिला है भाग्य से पूरा मुझे हार। पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। सियावर रामचंद्र की जय। आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूँगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़ मंचिता अभी करूंगी मैं, उसको मुझको यह परमावश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसी ही हठ है हे माता तो मुख ही में मुझको धर ले। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई यह 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई यह 60 हुए। जो 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बनाए अपना उसकी जीवा पर जा पहुँचे, क्षण भर उस जगह बैठकर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा सुरसा बनी बोली कर एक मृदु भाष, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिनका ग्रास। सियावर रामचंद्र की जय। उधर शुभाशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमीर नरसिंह को चले सिंह ही हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नभ से प्रसन्न प्रसाते थे, श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम स्वर्णगिरी सम दान बदल विपिन दहन थे, ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिबर मारुत नंदन थे। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर भला इन्हें किसका डर था यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती है, पर छाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती है। छल यही किया पवन सुत से तो बद को यह लाचार हुए, पग प्रहार से संहार उसे निद्वंद सिंधु के पार हुए।
गिरिचर देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौहट हाट का था, जब सब राजपाट सब घाट घाट सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण द्वीप वह स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत्ति उन यक्ष राज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति का लाता था, पांडित्य कुल कौशल बल में कुछ ऊंचा समझा जाता था। विज्ञान बाधिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का, भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल, जिससे थरथराता था, प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूपधर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक भाल पर था, 2 दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुझको खा ही जाऊंगी, यह कह खड़ा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे चल हट हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत में विदित नामत मेरा, तुझसी चुड़ैलिया हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ, जीत बुद्धि बल से जल की तामसी सिंहिका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। थल पर राशि लंकनी को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मातु को पाऊंगा। यह घर के हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी धूम वह भूमि पर जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकनी रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार का महावीर जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सब मारे जाएंगे। जो बाणी से सतपग से तम कर से रज पर जय पाता है, ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागिनी महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जा बेखटके अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकनी इधर बड़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं पर भी रघुकुल महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम कहा, अंतर्यात्मा ने उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खम्भों आलों पर सधर्म वाक थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरिभक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता है अपना भला नहीं। रात सोच थी पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर वाला यह गृह स्वामी दूसर नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछले तब की है, 10 कंदर जब तक करता था, उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जब करता था। मैं